अपने गुजरे हुए कल की दास्तान के शायद अपनी मौजूदा जिंदगी और आने वाले भविष्य के नींव का निर्माण नहीं करना चाहता। शोर कोई व्यक्ति खुद शोर करना चाहता है तब तो वो शोर पूरे दुनिया को पता चलता है, लेकिन अगर आप खुद नहीं शोर करते हैं, लोगों को दुनिया को पता नहीं चलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि घर में चहल पहल। कि तस्वीर की जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, कि कौन है तेरा नाम बच्चा, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, तो फिर क्यों संसार की बातों से अरे भीग जाए तेरे नैना, किसके लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखिए खास बात, राज्यसभा सांसद अमर सिंह के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मला ताई पाहिजे, मला पण संगीता पाहिजे, मला रूपा। आता तुझा नंबर। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। बीटाउन की हलचल, लेटेस्ट स्कैंडल, स्टार्स की सेटिंग, फर्स्ट लुक, हॉट लुक, सब कुछ मिलेगा यहाँ। बीटाउन की न्यूज जोड़ाएगा स्टार्स की व्यूज। बॉलीवुड 1 सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश में धनतेरस की धूम है। त्योहार के मद्देनजर शहर से लेकर कस्बों तक बाजार सज गए हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए सोने चांदी के बर्तन खरीदे जाते हैं। पर्व पर आभूषण की दुकानों पर खास रौनक है। सराफा दुकानों पर सोने और चांदी के आभूषण खरीदे जा रहे हैं। सागर मंथन के दौरान भगवान विष्णु के अंश धन्वंतरी धन त्रयोदशी के दिन ही अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे।
इस अमृत को हासिल करने के लिए एक जद्दोजहद हुई और इसी जद्दोजहद में अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे अनेक औषधियों ने जन्म लिया। बाद में धन्वंतरी ने अमृत कलश भगवान विष्णु को सौंप दिया। तब से धन्वंतरी को सेहत का देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए सोना, चांदी, बर्तन खरीदे जाते हैं। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, दीप जमा आवली यानी दीपावली या यूं कहें दीपों की पंक्ति। जी हाँ, इस त्योहार का देश में बहुत महत्व है। इस दिन हर गली कूचा चमकता नजर आता है, और हो भी क्यों ना, इस दिन भगवान राम की 14 साल के वनवास के बाद अपने वतन वापसी जो हुई थी। इसी खुशी में इस त्योहार को मनाया जाता है। इस त्योहार को दीपोत्सव भी कहा जाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय यानी अंधेरे से ज्योति मतलब उजाले की ओर जाइए, ये उपनिषदों की आज्ञा भी है। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वो रात दियों की रोशनी से जगमगा हो उठती। जब भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे, तब से आज तक भारतीय हर साल ये प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। ये पर्व अधिकतर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर या नवंबर महीने में पड़ता है। दिवाली अंधेरे से रोशनी में जाने का प्रतीक है। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है, झूठ का नाश होता है। इस त्योहार पर लोग अपने घरों में रंगो रोगन करते हैं, पुरानी चीजों को विदा कर घर में नई चीजें लाकर रखते हैं। लोगों की खुशी इस मौके पर देखते ही बनती है। मिट्टी के दिए रोशन कर जिंदगी को रोशन करने का संकेत दिया जाता है। कुम्हार इस त्योहार की काफी समय पहले से तैयारी करते नजर आते हैं, क्योंकि इस मौके पर मिट्टी के दियों की मांग काफी अधिक रहती है। जगह जगह बिकने वाले दिए दिवाली के दिन अपने प्रकाश से हर इंसान का मन मोहते नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। धनतेरस के मौके पर लोग बर्तनों की जमकर खरीदारी करते हैं। हमारे संवाददाता प्रीत किरण ने बाजार जाकर खरीदारी कर रहे लोगों से बात की। क्यों ना है, लेकिन धनतेरस के मौके पे आपको अपनी खरीदारी के लिए तो वक्त निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मौका ही इतना खास है। धनतेरस के दिन आप सुबह से शाम तक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि बाजार जो है इस समय स्टील के बर्तनों, सोने चांदी से सजा हुआ है। सभी दुकानें अपने लिए इस खास मौके पे कुछ डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है आपको, और अपने बजट के हिसाब से, चाहे आप सोने चांदी का सामान खरीदें, चाहे अपने स्टील के बर्तन खरीदें, आप खुद भी खरीद सकते हैं। और इस बार बोरिंग स्टील के बर्तनों से कुछ डिफरेंट हटके सोने और चांदी के लुक में नए स्टील के बर्तन आए हैं। आइए कुछ दुकानदारों से बात करते हैं, हम चलिए उनके पास क्या खास है इस बार धनतेरस के मौके पे, सीधे उन्हीं से जानते हैं। सर मुझे ये बताइए कि इस बार आपने क्या स्पेशल आप लेकर आए हैं धनतेरस के मौके पे, जो खरीदारी करने आए हैं लोग उनके लिए? मैडम ऐसा है कि धनतेरस के मौके पे आज के टाइम में बहुत ही बहुत बढ़िया क्वालिटी आई है। स्टेनलेस स्टील में मैट फिनिश है, सिल्वर फिनिश है, आपने जैसे सामने देखा भी होगा, लगा हुआ भी है शोकेस में, काफी आइटम बहुत है। तो आपको लगता है पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार कुछ जो पीछे से माल आ रहा है वो थोड़ा महंगा हुआ है, कॉस्टली हुआ है, तो इस बार ग्राहकों की थोड़ी कमी है या ज्यादा है, कैसा क्या है? ऑब्वियसली मैडम ऐसा है कि पिछले साल से रेटों में कुछ तेजी तो है, लेकिन ऐसा है कि खरीदारों में उत्साह है। अभी भी आप देख सकते हैं दुकान में पूरा रश है, पूरा भीड़ है, खरीदारी में कोई कमी नहीं है।
तो आप होलसेल में है या रिटेल में करते हैं? क्या आपको क्या लगता है कि रिटेल में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, होलसेल जो पहले के जैसा ही है, या फिर होलसेल में ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है और रिटेल में अभी फिर भी वही प्राइस है, स्टेबिलिटी है? हाँ, ऐसा है मैडम कि होलसेल का आज के टाइम में क्या है कि गिफ्टिंग का चलन ज़्यादा हो गया है, तो लोग जो है गिफ्टिंग के लिए है ना होलसेल में सारा सामान खरीदते हैं। अभी आपके सामने देखिए लोड हो रहा है रिक्शा, सारा गिफ्टिंग का सामान है, लेकिन रिटेलिंग का काम भी अच्छा है। सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है इस मौके पे? सबसे ज्यादा मैडम ऐसा है कि स्टेनलेस स्टील में जो नई लुक में सामान आया हुआ है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे बिक रहा है। तो आपने देखा कि बर्तनों को लोग आजकल जो है धनतेरस के मौके पे गिफ्ट करने का भी नया दौर चालू हो गया कि आप बर्तन गिफ्ट भी कर सकते हैं। रिवाज के हिसाब से मतलब कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है, घर के लिए मतलब सोना खरीदे थे, बाकी और भी कुछ लेना था, इसीलिए एक मतलब कोई ना कोई बर्तन लेने आए हैं। तो क्या खरीदा आपने? एक प्रेशर कुकर लिए हैं और घर के लिए मतलब गिन्नी एक खरीदा बस। जी, तो इनका कहना है कि रिवाज के हिसाब से कुछ ना कुछ खरीदना ही पड़ेगा, सोच के बहुत कुछ आते लेकिन खरीद नहीं पाए। हमारे साथ एक शॉपकीपर आई है, उनसे बात करते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार कितनी जो है सेल रही है और मार्केट में क्या नया आया है। आप मुझे बताइए कि पिछले साल के अकॉर्डिंग आपने मतलब क्या अभी तक उतना आप कर पाए जितना पिछले साल आपकी बिक्री थी? 50% सेल है जी, 50% सेल है। महंगाई बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे ये बताइए। कस्टमर का चूजिंग कोई है नहीं, बहुत महंगाई है, कस्टमर समझ नहीं आता क्या लें। जिसकी जो 200 रुपये लाओ करती है वो चीज 500 रुपये की है। आपने सुना कि महंगाई का आलम ये है कि लोग 50% जो है ग्राहक आ रहे हैं वो सामान खरीद रहे हैं, बाकी तो सिर्फ शगुन कर रहे हैं। और शगुन की जो परंपरा है ये कभी खत्म ना हो, इसकी वजह से लोग जो है अपने पुराने बर्तन देकर और नए बर्तन ले जा रहे हैं। सिर्फ पुराने बर्तन लेकर सिर्फ नए चम्मच ही क्यों ना है, लेकिन नई चम्मच तो खरीदनी ही है। और धनतेरस के मौके पर आर्टिफिशियल फूल खरीदने का चलन भी बीते कुछ सालों से शुरू हो गया है। सीजन है, दिवाली में ताजे फूल तो हर कोई, ताजे फूलों से तो अपने घर को हर कोई सजाना चाहता है, लेकिन जो ताजे फूल है ये 2 मिनट में मुरझा जाते हैं, पूरे दिन जो है ताजे नहीं रह पाते। इसके लिए इस बार जो है मार्केट में आर्टिफिशियल फूल आए हैं। इन आर्टिफिशियल फूल से लोग जो अपने घरों को सजा रहे हैं। इसमें हर एक तरह के फूल, गुलाब के फूल, मोगरा के फूल, कमल के फूल, सभी तरह के फूल है मार्केट में। लोग जो है इन्हें खरीदने बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि उन्होंने क्या खरीदा, कैसे खरीदा और आर्टिफिशियल फूलों से वो अपने घर को कैसे सजाएंगे। आपने क्या खरीदा है अभी? लक्ष्मी जी, गणेश जी खरीदी, फ्लावर्स खरीदे एंड देन पॉट खरीदा। फ्लावर्स जो खरीदे वो मतलब किस टाइप के खरीदे, कितने खरीदे हैं? 15 फ्लावर्स खरीदे, इसमें से खरीदे ताकि मुरझा ना जाए, लॉन्ग टाइम तक मतलब देखने को अच्छा लगेगा एज अ शो के लिए। आपने क्या खरीदा है? मैंने फ्लावर्स खरीदे हैं, ये लोटस के एंड ये वाले, बिकॉज जो फ्लावर्स होते हैं वो ओरिजिनल वाले वो जल्दी मुरझा जाते हैं, तो इसलिए ये वाला ज़्यादा बेटर है। तो अच्छा भी है, काफ़ी कलर्ड में मिल जाते हैं। आपको अच्छा लग रहा है? आपको लग रहा है कि नॉर्मल फ्लावर से ज़्यादा दिन तक टिकेंगे और अच्छा लग रहा है उनसे कलर कम? नहीं, कलर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो आर्टिफिशियल फूल है ये ज़्यादा बिक रहे हैं या जो ओरिजिनल फूल है ये ज़्यादा बिक रहे हैं, या प्राइस में क्या है कि कौन से ज़्यादा बिक रहे हैं, इनके प्राइस क्या क्या, ये मुझे बता दीजिए। नॉर्मली तो जो है ओरिजिनल फूल बिकते हैं, अब इस टाइम जो है ये त्योहारी सीजन की वजह से आर्टिफिशियल फूल ज़्यादा बिक रहे हैं। और एक की रेट्स की बात तो सबके क्वालिटी के हिसाब से रेट अलग अलग होते हैं, इसमें वैरायटी के हिसाब से रेट अलग अलग होते हैं। कोई स्टिक जैसे 30 रुपए की है तो कोई इसमें 20 रुपए की है, कोई 5 रुपए की भी है, ऐसे अलग अलग रेट है। फूल आजकल ये सबसे सस्ते हैं और यही बिक रहे हैं, और फूल महंगे हैं और ये नकली फूल सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं सस्ते के वजह से। ये हमारे 150 रुपए की आइटम है बंदरवाल, और ये हैंगिंग ये फूलों की लड़ियाँ तो बहुत महंगी है, ये 20-20 रुपए की है, और ये सबसे हाईएस्ट बिक रही है। इसमें 12 कलर के सिंगल कलर में बनी हुई आइटम। हमारे पास गेंदे का फूल है और पत्तियाँ हैं, और बस इसी टाइप के फूल मिलेंगे सारे हमारे पास। ये 20-20 रुपए की आइटम है, ये 150 रुपए की आइटम है। हाईएस्ट तो फिर मोतियों वगैरह के उसमें आइटम में मिलेंगे आपको, रुद्राक्ष वगैरह में। हाँ, सब सस्ती में सबसे ज़्यादा फूलों के ही बिक रहे हैं। बजट कस्टमर का बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि महंगाई की वजह से कस्टमर सस्ती चीज़ ही ढूंढ रहा है, महंगी नहीं ले सकता। एक्चुअली में ओरिजिनल फूल जो होते हैं वो रोज अगर हम लगाते हैं, यूज़ करते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं समथिंग, तो इसलिए मैं अभी ये जो आर्टिफिशियल फूल है मैं इसको अभी परचेज कर रही हूँ। लाइक दैट दिस इज़ अ आर्टिफिशियल फूल एंड ये इसकी जो कॉस्ट है वो 250 रुपये की है।
तो देखा आपने महंगाई के दौर में जो ओरिजिनल फूल है उनसे ज़्यादा जो है आर्टिफिशियल फूलों की डिमांड है। लोग इन आर्टिफिशियल फूलों को खरीद कर अपने घर को सजाना चाहते हैं ताकि सस्ते दामों में उनका घर भी बहुत सुंदर लगे, क्योंकि ताज़े फूल जल्दी मुरझा भी जाते हैं और महंगे भी होते हैं। तो इन आर्टिफिशियल फूलों से इस बार लोग दिवाली मना रहे हैं। कैमरा पर्सन यादव के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल 1 दिल्ली। छोटा सा ब्रेक, खास पेशकश जारी है। जिंदगी एक सफर है जहां कभी कुछ खुले रास्ते अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करते हैं, तो कभी कुछ राहें रुकावट बन जाती हैं। पर हम रुकते नहीं, थकते नहीं, बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम। अपनी मंजिल, अपना घर। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम। इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बीटाउन की हलचल, लेटेस्ट स्कैंडल, स्टार्स की सेटिंग, फर्स्ट लुक, हॉट लुक, सब कुछ मिलेगा यहाँ। बीटाउन की न्यूज जोड़ाएगा स्टार्स के फ्यूज। बॉलीवुड 1 सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट का रुख धनतेरस के शुभ अवसर की रौनक भी बढ़ा चुका है और इस बार धनतेरस पर सोने का भाव 33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन वैश्विक रुझानों के चलते स्थानीय बाजारों में सोना 31,000 के आसपास आ गया। धनतेरस के मौके पर लोग जरूर कुछ न कुछ शॉपिंग करने आते हैं और इस वक्त हम हैं आर.के. शर्मा, CEO, PC ज्वेलर्स के। सर, धनतेरस का मौका है और लोग बात कुछ न कुछ करते हैं, तो आपने महंगाई को ध्यान में रखते हुए क्या आज खास वो रखा है और क्या ऑफर्स वगैरह दिए हैं आपने अपने कस्टमर्स को? देखिए, धनतेरस के अवसर पर जो है ज्वेलरी खरीदना एक शुभ माना जाता है और एक परंपरा बनी हुई है कि कुछ न कुछ सब लोग धनतेरस पे खरीदना चाहते हैं। अभी जिस हिसाब से पब्लिक की डिमांड रहती है, जिस हिसाब से गोल्ड के प्राइसेज होते हैं, मार्केट में जैसी सेल नजर आती है, उसके हिसाब से हर आदमी कोशिश करता है कि नया से नया कुछ लाए। PC ज्वेलर में हम लोगों ने जो है लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी की रेंज डेवलप करी है, जिसमें जैसे कोई सेट पहले अगर 80 ग्राम में बनता था तो वो हमने 65 ग्राम में बनाया, जिससे कि महंगाई की मार भी किसी में ना लगे और उसको अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। साथ में डायमंड की भी हमने अच्छी रेंज डाली है, क्योंकि अभी ये देख रहे हैं कि नई जनरेशन जो आ रही है और जो मिड एज के लोग हैं वो गोल्ड से डायमंड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले या महंगाई की मार को देखते हुए कुछ सेल पे भी इफेक्ट पड़ा है अब की बार? लगता है कि सेल डाउन हुई है या अब गई है? महंगाई का कहीं ना कहीं मार जो है वो झेल रही है आम पब्लिक और आपके काम पर? देखिए, जो डिमांड है, अगर आप पूरा गोल्ड इंडस्ट्री या पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो डिमांड में जरूर कमी आई है, लेकिन इसमें दो फैक्टर होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिमांड, एक होती है ज्वेलरी डिमांड। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड में कमी आई है, लोग सिक्के और बार वगैरह ये लोग कम खरीदेंगे, क्योंकि अभी जो भाव जैसे उतार चढ़ाव आ रहा है, जब आपके पास अगर आमदनी में आपको लगता है कि कुछ कमी है तो उस समय आप इन्वेस्टमेंट की नहीं सोचते, लेकिन आप जरूरत की सोचते हो। सोने का भाव लगातार बढ़ता जा रहा है, तो सोने और चांदी में ग्राहक किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, डायमंड की तरफ या चांदी में, या सोने पे ही अब भी लोग बाग सोने के साथ ही है? देखिए, सोने का भाव गई दिवाली पर भी यही था, इस दिवाली पर भी यही है, बीच में उतार चढ़ाव काफी आए हैं। तो अभी क्या होता है कि जैसे सोने के पे जो ग्राहक सोना लेता है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं जो सोने पे जाते हैं, वो लोग सोना भी ले रहे हैं, लाइट वेट में जा रहे हैं, और बाकी जिन लोगों के पास ऑप्शंस हैं जो कि डायमंड को भी लाइक करते हैं, वो लोग डायमंड को ज्यादा प्रेफर करें, कि डायमंड में जो है 18 कैरेट और 14 कैरेट का सोना लगता है और उसमें वैल्यू गोल्ड की कम होती है। सर, आप यूथ जो है वो आजकल
काफ़ी फैशनेबल हो रखा है और काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइनर ज्वेलरी भी आ रही है। तो आपने भी यूथ को ध्यान में रखते हुए क्या इस टाइप की कोई ज्वेलरी वगैरह बनाई है? जी, हमने बहुत डिजाइनर ज्वेलरी, हाई फैशन ज्वेलरी भी हमने बनाई है और डिजाइनर ज्वेलरी आप देख सकते हैं हमारे शोरूम पे काफ़ी अवेलेबल होगी है। आप जैसे सेट में आपको दिखा रहा हूँ, ये सेट आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सेट है और बहुत लाइट वेट में बना हुआ है ये। तो इस तरह की ज्वेलरी जो है हम लोगों ने स्पेशली डिजाइन करी है, जिससे कि ये लगता है कि बहुत महंगा होगा, लेकिन ये बहुत महंगा नहीं है, बहुत हल्के वेट में बना हुआ सेट है ये। तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने डेवलप करी है कस्टमर्स के लिए, ताकि उनको महंगाई भी ना लगे और वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज्वेलरी खरीद सके। तो ये थे आर के शर्मा, जिन्होंने कहा कि महंगाई जरूर है, लेकिन महंगाई के बावजूद भी लोग जो धनतेरस की परंपरा है, रस्म है, उसको निभाते हैं और लोग सोना जरूर खरीदते हैं। कैमरामैन राकेश चौहान, राजू चौहान के साथ मैं मनीष शराब, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। इस दिवाली के मौके पर पटाखों के जो व्यापारी हैं उनकी चांदी है। बाजार में एक से बढ़कर एक पटाखे नजर आ रहे हैं। दिवाली का त्योहार है, जनता आलू और प्याज की महंगाई से जूझ रही है, लेकिन दिवाली के त्योहार पर अगर लोग बाजार में ना आए, सामान न खरीदें, तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं बाजार में किस तरीके की रौनक है। पटाखों के बाद हम बात करेंगे इन घर में और अपनी दुकानों पर जो लोग सजाने के लिए सामान लाते हैं उसकी दुकानें, यहाँ पर किस तरह से भारी तादाद में यहाँ पर भीड़ है। तरह तरह की चीजें यहाँ तक घर सजाने के लिए, दुकान सजाने के लिए, लोग जो दिवाली पर घर में डेकोरेशन करते हैं उसके लिए तमाम जो सामान है वो यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों का तांता भी लगातार लगा है। हालांकि महंगाई का असर अगर हम बात करें तो बाजार पर साफ तौर पर दिखता है, भीड़ जो है वो कम ही नजर आती है और इसके साथ साथ पूरे बाजार में लगातार जो है वो भीड़ कम है। अगर हम बात करें तो अगर हम आजकल जिस तरीके से लोग दिवाली पर तरह तरह के चाइनीज आइटम के साथ डेकोरेशन करते हैं, उसी के साथ साथ ये कुछ पुराने जमाने के बर्तन और खिलौने भी बाजार में मौजूद हैं, जो आजकल काफी ट्रेडिशन लोग जो होते हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं घर में डेकोरेशन करने के लिए, काफी लोग सजाते हैं। इसके साथ ही हम आगे चलेंगे तो देखेंगे कि सेम उसी तरीके से चलते हुए जो खिलौनों की अगर हम बात करें, दिवाली की डेकोरेशन की बात करें तो तमाम, अगर हम दिवाली के त्योहार पर आने वाले भगवान जी की बात करें या तमाम जो खिलौने हैं उनकी बात करें तो पुराने ट्रेडिशन पर चलते हुए अभी भी दिल्ली का सदर बाजार है वो इन सभी से सजा हुआ है। दिवाली के त्योहार पर खास माना जाता है गणेश लक्ष्मी की पूजा, तो उसमें भी यहाँ पर खास बाजार सजा हुआ है। तरह तरह के गणेश लक्ष्मी, छोटे साइज से लेकर तमाम बड़े साइज के भी गणेश लक्ष्मी, कलर्ड की बात करें चाहे हम एक ही रंग की बात करें, तमाम तरीके के जो त्योहार हैं उनको दिवाली पर तमाम तरीके की जो मूर्तियां हैं उनको बनाने के बाद ये दुकानदार हैं इनको यहाँ पर बेचने का काम करते हैं। पूरे बाजार में जो है एक तरीके की अजीब सी रौनक है। हालांकि मैं अभी भी आपको बता दूं कि महंगाई की वजह से है, भीड़ वो कम ही नजर आती है, लेकिन इसके साथ साथ दिवाली पर एक खास चीज और होती है कि जब दिवाली पर लोग मोमबत्तियां घर के बाहर लगाते हैं, चाइनीज लाइट लगाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सदर बाजार की अगर हम बात करें तो खास तौर पर पुराने ट्रेडिशन को लेकर ये जो दिए हैं ये खास अपनी जगह अभी भी इन्होंने बाजार में बना रखी है। काफी लोग अभी हैं जो इन दियों को खरीदते हैं और घर में इन्हीं के द्वारा जो है वो तेल डालकर जो है वो दिया जलाते हैं और दिवाली को मनाते हैं। कहा जाता है कि दिवाली का पर्व रोशनी का पर्व है। लोग तरह तरह से लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने दिल्ली के सदर बाजार में देखा, पुराना ट्रेडिशन है, पुरानी परंपरा है, वो अभी तक यहाँ पर मौजूद है। तो अगर हम ये कहें कि पुरानी परंपरा हमारे देश में अभी भी बनी हुई है तो ये गलत ना होगा। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ अजीतेश मिश्रा, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। दिवाली के मौके पर दिल्ली में भीड़ भाड़ वाले इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो इसके चलते चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। दीपावली के मौके पर बाजारों में भीड़भाड़ के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई शख्स अपने नापाक इरादों में कामयाब न हो सके। जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने एलैबोरेट अरेंजमेंट किए हुए हैं। सभी मार्केट्स और दूसरी जगह पे हमारा पूरा इंतजाम है। हमें उसमें इंतजाम बनाए रखने में सहयोग करेंगे। ये शुभ अवसर पर सभी लोग जागरूक हैं और जो नियमों का पालन करते हैं, और हम सबसे अपील करते हैं कि वो नियमों का पालन करें। जो डेसिबल्स परमिटेड हैं उन्हीं के पटाखे, और जहां पे वर्जित है वहां पर पटाखों का इस्तेमाल ना करें। ध्वनि की अपनी सीमा को निर्धारित करते हैं।
पुलिस ने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन जब तक उसे जनता यानी आपका सहयोग नहीं मिलेगा 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। वहीं जहां पुलिस आम जनता की सुरक्षा के लिए कड़े प्रयास कर रही है, तो साथ ही उन लोगों से निपटने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं जो देर रात तक पटाखे जलाकर दूसरों की परेशानी का सबब बन जाते हैं। उन लोगों से भी कड़ाई से निपटा जाएगा जो तय सीमा से तेज ध्वनि के पटाखे चलाते हैं। आम आदमी के लिए इतना ही कहना काफी है कि हम सचेत हैं इस समस्या के प्रति और हम ध्यान रखेंगे। वहाँ पे हमने CCTV लगाया हुआ है, मचान लगाया हुआ है, DFMD लगाया हुआ है, SHMD लगाया हुआ है, क्लस्टर पेट्रोलिंग किया हुआ है, आपसी रखवाली योजना का शुरू किया हुआ है। तो इस तरह से यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हमें मिलता है, खास तौर से संदिग्ध वस्तु के साथ, तो इसकी सूचना हम उम्मीद करते हैं कि हमें मिल जाएगी। दीपावली का त्योहार है रोशनी का, लिहाजा इस जगमग त्योहार के मौके पर किसी को भी अंधेरे का सामना न करना पड़े, इसके लिए दिल्ली पुलिस तैयार है। लेकिन आम शहरियों की तरफ से जब तक सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया जाएगा, तब तक रोशनी का ये त्योहार सबके लिए जगमगाहट नहीं ला पाएगा। चंद साल पहले आतंकियों ने लोगों की दिवाली काली की थी और उनकी खुशियों पर ग्रहण लगाया था। इस बार त्योहारों पर आईबी ने फिर अलर्ट जारी किया है कि राजधानी में आतंकी अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। इस सबके मद्देनजर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है ताकि परिंदा भी पर न मार सके। उम्मीद है लोगों की दिवाली जगमगाती रहेगी। कैमरामैन प्रशांत के साथ राकेश रावत, चैनल वन न्यूज, दिल्ली। तो इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। मी पोपट नवरे ज्योतिषी आहे। हा कुडमुड्या ज्योतिषी? कुडमुड्या कोणाला बोलतो रे तू? It's magic, it's magic. How about me? Developing lifestyles, opportunity, taste, the future, trust, dreams, faith. Amrapali Developing India. अमर सिंह जी के बिना पता नहीं क्यों चैनल्स को ये लगता है कि वो कुछ है नहीं है, जनता कहने की सुनना चाहती है। अमर सिंह जी आखिर क्यों दूर रहे? मैं अपने गुजरे हुए कल की दास्तान के साय में अपनी मौजूदा जिंदगी और आने वाले भविष्य के नींव का निर्माण नहीं करना चाहता। शोर कोई व्यक्ति खुद शोर करना चाहता है तब तो वो शोर पूरे दुनिया को पता चलता है, लेकिन अगर आप खुद नहीं शोर करते हैं, लोगों दुनिया को पता नहीं चलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि घर में चहल पहल। किसी श्री की जगत की ऐसी है एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, तो फिर क्यों संसार की बातों से अरे भीग गए तेरे नैना, इसको लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखिए खास बात, राज्यसभा सांसद अमर सिंह के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा।
टाउन की हलचल, लेटेस्ट स्कैंडल, स्टार्स की सेटिंग, फर्स्ट लुक, हॉट लुक, सब कुछ मिलेगा यहाँ। बी टाउन की न्यूज जोड़ाएगा स्टार्स के फ्यूज। बॉलीवुड 1 सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का 1 नंबर चैनल। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात और मैं हूं आसिफ खान। तहकीकात में आज दिखाएंगे उन छात्रों को जिन्होंने अपने शौक के खातिर एक ट्रेन को ही लूट लिया। बात करेंगे उन सौदागरों की जिनसे लाखों रुपए नकदी, चांदी की सिल्लियां और चांदी के सिक्के बरामद किए गए हैं। बात करेंगे उस जालिम पति की जिसने अपनी पत्नी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन छात्रों ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा, लेकिन जुर्म की दुनिया का रास्ता उन्हें सलाखों तक ले गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं इटावा के उन छात्रों की जिन्होंने अपने शौक के खातिर एक ट्रेन को ही लूट लिया, लेकिन गुनाह के बाद उनके साथ भी वही हुआ जो हर गुनहगार का होता है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये सभी युवक छात्र हैं जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनके कुछ ऐसे कारनामों ने इन्हें हवालात के पीछे लाकर खड़ा कर दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
अगर आप इनकी करतूत के बारे में सुनेंगे तो शायद ही यकीन कर पाएं, लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही और सच्ची कहानी है। दरअसल इन सभी छात्रों ने लूट की वारदात को अंजाम देते हुए एक ट्रेन को लूट डाला। ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है उत्तर प्रदेश के इटावा से, जहां इन सभी छात्रों ने अवध एक्सप्रेस की जनरल बोगी में लूटपाट की और 1 दर्जन से ज्यादा यात्रियों को घायल भी कर दिया। इस वारदात को अंजाम देने के लिए इन छात्रों ने रात का वक्त चुना ताकि वो बिना किसी डर के काले अंधेरे में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देकर आसानी से फरार हो सके। सभी आरोपी छात्रों ने ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को डरा धमकाकर उनसे लूटपाट की और यात्रियों के विरोध करने पर इन्होंने उनकी पिटाई तक कर डाली। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी थाना स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन से कूदकर फरार हो गए। ये सभी छात्र अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं। लूट की इस वारदात को इन्होंने ऐसे अंजाम दिया जैसे ट्रेन लूटना कोई मामूली बात हो। हालांकि लुटेरों की माने तो इन्हें अपनी करतूत पर पछतावा जरूर है। घूमने के चक्कर में, ऐसे शौक के चक्कर में सब लोग इकट्ठे थे, ऐसे खुराफाती दिमाग में पता नहीं कैसे संगत की वजह से चले आए। रामलीला देखने का कारण पहले एक दिन पहले प्लान किया, उस दिन ट्रेन लेट थी, फिर दूसरे दिन चले आए ऐसे ही घूमने के चक्कर में। उस दिन ट्रेन सही टाइम पे थी, फिर चढ़ गए ऐसे ही। 4 लोग थे और सवारी जो किनारे बैठा था उनसे जेब कतरे कह के रुपये निकालने लगे, बाद में मांग करने लगी 100 रुपए दो। बहुत पछतावा हो रहा। ट्रेन में लूट की इस खबर से जीआरपी और आरपीएफ में खलबली मच गई। रेलवे के आला अधिकारियों ने इस घटना को गंभीरता से लिया और इटावा की रेलवे पुलिस को सख्त निर्देश देते हुए लुटेरों को जल्द पकड़ने को कहा। इटावा जीआरपी ने तुरंत आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और दबिश देते हुए इस लूट में शामिल 4 लुटेरों को लूट के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो इन छात्रों ने अपने शौक को पूरा करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया और जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। 14-15 अक्टूबर की रात में ये 4 बदमाश अवध एक्सप्रेस में ये फपूर से चढ़े थे और इन्होंने सामो रेलवे स्टेशन से भक्तना तक कुछ यात्रियों के पैसे वैसे छीन लिए थे, मोबाइल वोबाइल छीन लिए थे। ये लोग ऐसे हैं जो अच्छे परिवारों से भी है, तो अपने शौक वक पूरे करने के लिए इस टाइप से कुछ किया है। फिलहाल पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही इनके पास से मिला लूट का सामान जब्त कर उसे उनके असली मालिकों को सौंप दिया है। शौक को पूरा करने के लिए इन छात्रों ने इस वारदात को अंजाम देकर अपने लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली, जिसने इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इटावा से अरविंद कुमार के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। रात के अंधेरे में जब दुनिया चैन की नींद सोती थी, वो निकलते थे लोगों की नींद उड़ाने, लेकिन उनका कारोबार फलता फूलता इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने रात के सौदागरों से लाखों रुपए नकदी, चांदी की सिल्लियां और चांदी के सिक्के बरामद किए हैं। देखिए इंदौर से हमारी ये खास रिपोर्ट। लूट और नकबजनी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ बदमाश शहर में दुकानों और ऑफिसों को लगातार अपना निशाना बना रहे थे, जो रात के अंधेरे में मौका पाते ही वहां से कीमती सामानों की चोरी कर चंपत हो जाते थे। पुलिस को इनकी काफी लंबे समय से तलाश थी, जिनकी धरपकड़ के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। इसी बीच क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि मूसाखेड़ी में रहने वाले कुछ बदमाश शराब और जुए में जमकर रुपए उड़ा रहे हैं और अय्याशियां कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए सभी को हिरासत में ले लिया। वहीं जब पकड़े गए युवकों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने लूट और नकबजनी की वारदात करना कबूल कर लिया। साथ ही गिरोह के सरगना लक्ष्मी नारायण ने खुलासा करते हुए बताया कि उसके पास एक मारुति कार है, जिसका इस्तेमाल वो वारदातों को अंजाम देने में किया करते थे। इस तरह की जो वारदातें घटित हो रही थी
उसी तरह की वारदातों को लेकर क्राइम ब्रांच वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लगातार इस तरह की वारदातों को ट्रेस करने के लिए लगी हुई थी। उसी के तहत मुखबिर से जो सूचना मिली है उस आधार पर 3 संदिग्धों को पकड़ा था, जिसमें लच्छू उर्फ लक्ष्मी नारायण, सुरेश और अमर, ये तीनों से जब सख्ती से पूछताछ की गई है तो उस दौरान शहर में घटित कुछ गंभीर किस्म की नकबजनियाँ और लूट की वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश कर कामयाबी तो जरूर हासिल कर ली है, साथ ही अन्य कई मामलों को भी सुलझा लिया है। जांच में कई ऐसी वारदातों का खुलासा हुआ जिन्हें इस गिरोह ने बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया था। ये गिरोह लगभग 2 साल से सक्रिय था और लगातार इलाके के मौजूद दफ्तरों और दुकानों को अपना निशाना बना रहा था। पुलिस काफी लंबे वक्त से इनकी गिरफ्तारी की फिराक में थी, लेकिन हर बार ये उन्हें चकमा देकर फरार हो जाते। लेकिन आखिरकार इनका भंडाफोड़ हो ही गया। पुलिस ने इनके पास से 3,25,000 रुपए नगद, 3 किलो चांदी की सिल्लियां और 20 चांदी के सिक्के बरामद करने के साथ ही वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार और मारुति कार भी जब्त की है। 12 में जूनी इंदौर में कैपिटल रोड लाइंस में चौकीदारों को बांध के मारपीट करके जो वारदात की गई थी उसका खुलासा हुआ है। मार्च 2013 में सहयोगितागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत NR ब्रदर्स MYH के जस्ट सामने जावरा कंपाउंड में गंभीर किस्म की वारदात नकबजनी की हुई थी। पलाशिया में जुलाई 2013 और अक्टूबर 2013 में इसी माह में सिद्धानंद मार्ग में घटित नकबजनी की जो घटनाएं थी वो ट्रेस की गई है और इस वारदात में करीब हम लोगों के द्वारा 302 ग्राम के करीब वजनी चांदी की सिल्लियां, करीब 20 चांदी के सिक्के और 3,25,000 से अधिक का नकदी इसमें बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि लूट के बाकी सामान और पैसे बरामद किए जा सके। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि अब तक ये गिरोह कितनी वारदातों को अंजाम दे चुका है और कहीं इनके गिरोह में और सदस्य तो शामिल नहीं हैं, जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिन पर जल्द से जल्द शिकंजा कसना बेहद जरूरी है। इंदौर से अर्पणा दुबे के साथ विकास दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। प्रदेश सरकार भले ही महिलाओं की हिफाजत और उनके उत्थान के जितने दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ताजा मामला कानपुर देहात का है, जहां दहेज न मिलने पर एक जालिम पति ने अपनी पत्नी को पीट पीट कर मार डाला और शव को लड़की के घर के पास फेंककर फरार हो गया। रोता बिखलता 9 महीने का ये मासूम बच्चा अपनी मां को नींद से जगाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी मां अब कभी नहीं उठने वाली, क्योंकि वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुकी है। इस मासूम के सिर से मां का साया हटाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पिता है, जिसने दहेज की लालच में अपनी पत्नी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जी हां, दिल दहला देने वाली ये दास्तां है कानपुर देहात के मूसा नगर थाना क्षेत्र की, जहां के सुल्तानपुर गांव में रहने वाले राजेंद्र ने अपनी लड़की पुष्पा की शादी बुड़ावली गांव के रहने वाले महेश कुमार से 3 साल पहले कराई थी। राजेंद्र ने अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को शादी में दहेज भी दिया था। बावजूद इसके वो और दहेज की मांग करने लगा। जैसे ही पुष्पा ने शादी करके अपने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा, तभी से दहेज लोभी पति ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। लेकिन पुष्पा अपने मायके वालों की मुफलिसी से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसीलिए उसने अपने मायके वालों से पैसे की मांग करने से इनकार कर दिया। बस इसी बात को लेकर पुष्पा का पति महेश आए दिन उसके साथ मारपीट करता था, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं सोचा था कि चंद रुपए के लिए वो इतना पागल हो जाएगा कि ऐसी हैवानियत भरी वारदात को अंजाम दे देगा। दहेज लोभी पति ने पैसे की मांग पूरी ना होने की वजह से
अपनी पत्नी पर इतना गुस्सा हो गया कि उसकी जमकर पिटाई की और फिर अधमरा कर गांव में बने एक पुल के पास फेंक दिया। इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब स्कूल जाते बच्चों ने पुष्पा को बुरी हालत में पुल के पास देखा, जिन्होंने उसके परिजनों को जानकारी दी, लेकिन जब तक पीड़ित के परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, उसने दम तोड़ दिया। मेरे साथ बड़ौली में लड़की भी आई थी, रोज मारा पीटी करते थे और जब उसको ज्यादा परेशानी तो हमारे खेती बाड़ी का काम हो रहा था तो मैं जा नहीं पाया, तलक उसको जो है मार पीट के बस में बैठार दिया। बैठार के भोगनीपुर में जो है वह रास्ता में पुल के नीचे पड़ी हुई थी। गांव के बच्चे पढ़ने जाते हैं भोगनीपुर में, उनने देखा तो कहने लगे हमारी बुआ कैसे पड़ी है, वो तो बोल पाई नहीं और गांव तक लाते लाते वो जो है वो बिटिया खत्म। वहीं वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सुल्तानापुर मूसानगर के एक आदमी ने जो है मुझको जरिए टेलीफोन कल शाम को टेलीफोन किया कि साहब मेरी लड़की कुरावली में मोट में जनपद जहाँ से मैं ब्याही थी जो है उसको उसके घर वालों ने मार करके जो है बस पे चढ़ा दिया, जो है मारपीट करके दहेज के उत्पीड़न में, और यहाँ कंडक्टर ने उतार दिया। किसी तरह उनको सूचना हुई तो वो ले जाके अस्पताल ले गए, जो है जहाँ वो मर गई। तो चूँकि उनकी सूचना आई थी तो उस सूचना पर तत्काल मैंने कहा कि जो है क्योंकि असामयिक मृत्यु है तो तुरंत मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि इस लड़की के शव का जो है पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जाए और उसके पिता जो तहरीर दे रहे हैं उस तहरीर को देख कर उसके मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाए और उसकी विवेचना जो है की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई तो शुरू कर दी है, लेकिन लगातार सामने आ रही ऐसी वारदातों से ये भी साफ हो गया है कि दहेज प्रथा जैसे जघन अपराध के खिलाफ लंबे समय से लड़ी जाने वाली लड़ाई का कोई परिणाम नहीं निकला है। कानपुर से सौरभ के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खुलासों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। जहां कभी कुछ खुले रास्ते अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करते हैं तो कभी कुछ राहें रुकावट बन जाती हैं, पर हम रुकते नहीं, थकते नहीं, बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम। अपनी मंजिल, अपना घर। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। मेडिकल कॉलेज में दाखला दिलाने के नाम पर ठगी। जी हां, दाखले के नाम पर चूना लगाने में वो दोनों माहिर थे, लेकिन ज्यादा दिनों तक पुलिस को चकमा ना दे सके और एक दिन पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। मेडिकल कॉलेज में दाखले के नाम पर ठगी करने वाले दोनों शातिर मुंबई पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर अब तक दोनों नटवर लाल कितने लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। वकोला पुलिस की गिरफ्त में आए इन दोनों आरोपियों को जरा गौर से देखिए। दरअसल ये दोनों आरोपी कोई मामूली आरोपी नहीं है। इन पर मासूम छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन दोनों युवकों का पेशा ही ठगी करना है, जिन्होंने न जाने अब तक कितने ही छात्रों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार बनाया है। इन दोनों नटवरलालों में से एक का नाम वीरेंद्र है तो दूसरे का नाम अनिमेश।
जो डॉक्टर बनने की हसरत रखने वाले छात्रों को ढूंढकर उनसे संपर्क करते थे और अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देते हुए उनके परिजनों से लाखों रुपए ऐंठ लेते थे। इनके इस गोरख धंधे का खुलासा तब हुआ जब एक छात्रा ने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई का सपना लिए इनसे संपर्क साधा, जिसे इन दोनों ठगों ने अपना शिकार बना लिया और एडमिशन के लिए 18 लाख रुपए की मांग की, जिसके लिए छात्रा ने अपने परिजनों से बात की, जिन्होंने अपनी बेटी की अच्छे भविष्य के बारे में सोचते हुए दोनों ठगों को 18 लाख रुपए दे दिए। वहीं जब छात्रा ने एडमिशन डिटेल जानने के लिए उन्हें फोन मिलाया तो उनका फोन बंद मिला। इतना ही नहीं, छात्रा ने दोनों का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद उसकी आंखें खुल गईं और अपने साथ हुई ठगी का एहसास होने पर वो परिजनों के साथ सीधे थाने पहुंच गए। मेडिकल में एडमिशन देते हैं ऐसा बोल के हमारे यहाँ पे एक जो कंप्लेनेंट है उससे 18 लाख रुपए लेके उसको एडमिशन नहीं दिया, ऐसा एक चीटिंग का केस हुआ है और उसमें हमने 2 जन को अरेस्ट किया है और 13 लाख का रिकवरी उन लोग के पास से किया है अभी तक। 18 लाख का चीटिंग था टोटल, उसमें से 13 लाख रिकवर हो गया है। पुलिस ने पीड़ित छात्रा की तहरीर पर तुरंत दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उनकी तफ्तीश में जुट गई। आरोपियों तक पहुंचने के लिए सुराग इकट्ठे किए और दबिश देते हुए उन्हें धर दबोचा। जांच में सामने आया है कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर ठगी करने के गोरख धंधे में केवल ये 2 ही आरोपी शामिल नहीं हैं। इनका एक गिरोह है जो जगह जगह लोगों को अपना शिकार बनाता है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों के एक साथी राजेश सिन्हा की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है, जो छापेमारी के वक्त इन्हीं के साथ मौजूद था, लेकिन वो किसी तरह पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। ये लोग पहले नेट पे डालते हैं कि किसी को अगर एडमिशन चाहिए मेडिकल के लिए तो हमको कॉन्टेक्ट करो। वो हिसाब से कंप्लेनेंट ने उन्हें कॉन्टेक्ट किया था, 18 लाख रुपया मांगा था। कंप्लेनेंट ने 18 लाख रुपया देने के बाद में भी उसको एडमिशन नहीं मिला और बाद में ये लोग ने सब अपना फोन बिल बंद कर दिया। ये लोग है सब बेंगलोर के रहने वाले हैं। तो कंप्लेनेंट ने फिर हमारे पास कंप्लेंट दिया, फिर हम लोग ने एक दूसरा बोगस गिराई खड़ा किया और नेट पे डाला कि हमको एडमिशन चाहिए मेडिकल का। तो ये लोग ने सामने से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद में हम लोग ने उसको हमारा जो बोगस गिराई था उसको पुणे में भेजा। उन्होंने कंफर्म किया कि सही में ये आदमी को एडमिशन चाहिए और फिर पैसे क्या बात हुआ और पैसा देने के लिए जब आए तब हम लोग ने इनको अरेस्ट किया। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिनसे गिरोह के बाकी सदस्यों का पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस गिरोह का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है और अब तक ये कितने छात्रों को एडमिशन के नाम पर ठगी का शिकार बना चुके हैं। मुंबई से संजय मिश्रा के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। 3 दिन से लापता चल रही आईटीबीपी अफसर की पत्नी का शव मिलने से इस मामले में एक नया मोड़ आ गया। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। महिला 28 अक्टूबर की शाम से लापता है। परिजनों की शिकायत पर पहले तो गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया, लेकिन आज ही इस मामले में फेज 2 पुलिस ने किडनैपिंग की धाराएं जोड़ दी थी, मगर पुलिस को महिला का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद अब इस मामले की गुत्थी जो है वो और उलझ गई। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई आईटीबीपी अफसर की पत्नी के मामले में फेज 2 पुलिस ने किडनैपिंग की धाराएं जोड़ दी। दरअसल गृह मंत्रालय में सहायक निदेशक पद पर तैनात सुखदास की पत्नी 28 अक्टूबर की शाम को पास के ही मार्केट से सब्जी खरीदने निकली थी, लेकिन वो वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी बहुत तलाश की, साथ ही आसपास के लोगों से भी उसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।
वही देर रात हो जाने के बाद उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई तो वो इसकी शिकायत करने सीधे पुलिस थाने पहुंच गए। और ये गेट है हमारा 3 नंबर है गेट जी, वहाँ से वो राइट टर्न होके वो मार्केट लगता है वीकली मार्केट, बोल तो रही हाँ, वहीं उसी तरफ वो गई थी हाँ। तो फिर उधर 5:55 के अराउंड यहाँ से निकली थी और उसके बाद से ही उनके बारे में कुछ पता नहीं था, तो आई नहीं है। वही गायब महिला के परिजन जब उसकी गुमशुदगी की शिकायत करने थाने पहुंचे तो महिलाओं की सुरक्षा का दम भरने वाली पुलिस की पोल तब खुल गई जब पुलिस पीड़ित परिवार की शिकायत के बावजूद मामले को टालती रही और दबाव बनाने के बाद कहीं जाकर महिला की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब महिला का कुछ पता नहीं चला तो फेज 2 थाने में गुमशुदगी का मामला अपहरण में तब्दील कर दिया गया। और इसके बाद पुलिस मामले की कार्रवाई तेज करते हुए डॉग स्क्वाड लेकर मौके पर पहुंची, मगर उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। अगर पुलिस मामले को शुरू से ही गंभीरता से लेती तो शायद महिला का कुछ पता चल सकता था। नोएडा से अशोक दुबे के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है आपको आगाह करना ताकि आप किसी अनहोनी के शिकार होने से पहले ही हो जाएं होशियार। तहकीकात की इस कड़ी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी तहकीकात जारी रहेगी। हम फिर हाजिर होंगे नए नए खुलासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। संभाल के पोछा मारा अभी, आइए।